जय श्री कृष्णा। सच्ची दोस्ती, दोस्त हो तो ऐसा। रामकिशन जी एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मैनेजर की पोस्ट पर काम किया करते थे। इस कंपनी में उनके नीचे काम करने वाले साधारण से कर्मचारी रामप्रसाद जी के संग उनकी गहरी मित्रता थी। रामकिशन जी को अपने ओहदे का जरा भी घमंड नहीं था। दोनों एक दूसरे का बहुत ही मान और सम्मान किया करते थे। रामकिशन जी का एक बेटा है नवीन और रामप्रसाद जी की बेटी है नैना। नवीन और नैना दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। रामप्रसाद जी बहुत ही छोटे से पोस्ट पर कर्मचारी थे, इसीलिए उनकी तनख्वाह भी ज्यादा नहीं थी। तो नैना की पढ़ाई का पूरा खर्चा रामकिशन जी ने उठाया करते थे। धीरे धीरे नवीन और नैना बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। पूरा स्कूल उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करता था। अगर चोट एक को लगती थी तो दर्द दूसरे को होता था। दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी कि एक दूसरे के लिए मर मिटने को भी तैयार थे। दोनों बचपन से ही एक ही साथ पहले पढ़े बड़े। दोनों को एक दूसरे के घरों में एक समान प्यार और दुलार मिलता था। नवीन को नैना के हाथ के समोसे बहुत ही पसंद थे। वह अक्सर नैना के घर उसके हाथ के बने हुए समोसे खाने आता था। अब दोनों दोस्त स्कूल में उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, लेकिन दोनों की दोस्ती अभी भी बचपन के जैसा ही थी। दोनों दोस्त एक ही कॉलेज से इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे। इस वर्ष दोनों की इंजीनियर की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। कुछ दिनों बाद नैना के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और अब वहीं रहकर नैना अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही थी। देखते ही देखते समय बीतने लगा। इस प्रकार 5 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। नैना ने आगे की पढ़ाई पूरी कर ली। अब उसको बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई। नैना के पिता की तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए कुछ समय बाद ही नैना के माता पिता ने शीघ्र ही उसकी शादी कर दी। नैना की शादी के बाद ही जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी के कुछ दिनों बाद ही एक रोड दुर्घटना में उसके माँ बाबूजी का देहांत हो गया और अभी माँ बाबूजी के सदमे से वह उभर भी नहीं पाई थी। माँ और पिताजी के देहांत के बाद नैना पूरी तरह टूट चुकी थी। अब वह अपनी जिंदगी से बिल्कुल हताश हो चुकी थी। तभी एक और बुरी खबर उसे मिल गई। नैना और उसका पति जिस कंपनी में काम कर रहे थे वह भी अचानक बंद हो गई। एक के बाद एक बुरी खबरों से आहत होकर अब उसने ये घर और शहर दोनों छोड़ने का निश्चय कर लिया। दूसरे शहर में पहुंचकर सबसे पहले उसने नैना और उसके पति से एक कंपनी में नौकरी की तलाश की और उन दोनों ने कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी थी। खुशियों की बात, नैना प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसके पति ने नैना से काम करवाना मुनासिब न समझा। अब घर की सारी जिम्मेदारी अकेले नैना के पति के ऊपर थी। 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। नैना अपने पति और बच्चों के साथ खुश रहने लगी। तभी एक दिन वह जिस कंपनी में काम करने गया तो पता चला हड़ताल के कारण कंपनी में ताला लग गया है। कंपनी मालिक ने कंपनी में बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से कंपनी को बंद करने का निश्चय ले लिया और सभी कर्मचारियों का जो वेतन रह गया था उसे देखकर छुट्टी कर दी। नैना का पति संजय जब घर पहुंचा तो उसने नैना को ये सारी बात बताई। अब संजय अपने परिवार को पालने के लिए दूसरी कंपनी में काम ढूंढने लगा, लेकिन काफी दिन व्यतीत होने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। घर में खाने के लिए परेशानी होने लगी। अभी नैना घर गृहस्थी चलाने की परेशानी से उभरी भी नहीं थी। तभी एक दिन अचानक उसके पति का पैर स्लिप हो गया और स्लिप होने की वजह से उसके एक पैर की हड्डी टूट चुकी थी। अब संजय ना तो काम करने के लिए बाहर जा सकता था और ना ही अपने परिवार की मदद कर सकता था। डॉक्टर ने पूरे 2 महीने के लिए उसे बेड रेस्ट करने के लिए कहा। अब नैना के ऊपर पति और बच्चे दोनों की जिम्मेदारी थी। अब उसके घर की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। नैना ने अपनी कुछ जेवर बेचकर खाने पीने
और दवाइयों का इंतजाम तो कर लिया था। अब नैना नौकरी की तलाश के लिए निकल पड़ी। पीड़ितव का हार के जब उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, अब उसने मजबूरी में समोसे बेचने का निश्चय किया। एक दिन बाजार से जाकर समोसे बनाने का पूरा सामान खरीदा और फुटपाथ पर बैठकर बेचने लगी। लोगों को उसके हाथ के समोसे का स्वाद अच्छा लगने लगा और अब उसके परिवार का भरण पोषण अच्छे से चलने लगा। एक दिन उसके दुकान के पास एक बड़ी कार आकर रुकी। कार में बैठे बैठे 10 समोसे पैक करने के लिए कहा। नैना को कार में बैठे व्यक्ति की आवाज़ सुनकर झटका सा लगा। उसे ऐसा लगा कि शायद यह आवाज़ जानी पहचानी है। नैना ने कार के अंदर बैठे व्यक्ति को देखने का प्रयास भी किया, लेकिन कार का शीशा काला होने के कारण उसमें बैठा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद नैना कढ़ाई से गरम गरम समोसे बनाने में लग गई और उसने बड़े प्यार से समोसे चटनी एक पैकेट में डालकर ड्राइवर को पकड़ा दिया। ड्राइवर ने समोसे का पैकेट लेकर उसे 500 का नोट पकड़ा दिया। नैना ने कहा, भाई मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं हैं कि मैं उनके बाकी रुपया आपको लौटा पा सकूं। ऐसा करना, फिर कभी आना तो मुझे मेरे रुपए दे देना। इतना कहकर नैना ने 500 का नोट वापस कर दिया। ड्राइवर ने 500 का नोट ले जाकर नवीन को वापस दिया और उन्हें सारी बात बताई। नवीन ने कहा, आप उनसे पूछिए कि पेटीएम नंबर है तो मैं उसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ड्राइवर ने जाकर नैना से पूछा। नैना ने कहा, भाई मेरे पास जब मोबाइल ही नहीं है तो पेटीएम नंबर कहाँ से होगा। आप अपने साहब से कहिए जब वह यहाँ से दोबारा निकलेंगे तब मुझे मेरे पैसे दे देंगे। मुझ गरीब के पास अभी खुले पैसे नहीं हैं। ड्राइवर ने जाकर यही बात अपने मालिक से कही। अब मालिक को भी उसके बात समझ में आ गई। उसने कहा, चलो फिर कभी इधर से निकलेंगे तो उसे समोसे का पैसा दे देंगे। ड्राइवर गाड़ी लेकर चल देता है। मालिक ने जैसे ही पैकेट खोलकर समोसे का एक टुकड़ा मुंह में डाला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा समोसा केवल नैना ही बनाती थी। यहाँ ऐसे समोसे मैंने कभी नहीं खाए थे। इसके मसाले में वही स्वाद है जो नैना डालती थी। वह हमेशा आलू मटर काजू किशमिश डालकर ही समोसे बनाती थी। वह स्वाद लेकर समोसे खाता जा रहा था और नैना के बारे में सोचता जा रहा था। कई तरह के विचार उसके मन में आने लगे। उसकी पत्नी ने अपना पैकेट अभी खोला भी नहीं था। नवीन ने अपना पूरा पैकेट खत्म कर दिया और घर पहुंचकर बचे हुए समोसे भी खाने बैठ गया। खाते खाते बार बार उस समोसे बेचने वाले के बारे में सोचता जा रहा था। फिर उसने अपने ड्राइवर से पूछा, वह समोसे बेचने वाला एक लड़का था या लड़की। ड्राइवर ने कहा, साहब वह एक औरत थी। उसके हाथ के समोसे बहुत ही फेमस हैं। लोग दूर दूर से उसके हाथ के समोसे खाने के लिए आते हैं। करीब इस शहर 3 वर्ष से रह रहा था, लेकिन आज तक समोसे का ऐसा स्वाद उसे कहीं नहीं मिला। लेकिन आज वह स्वाद उसे बार बार परेशान कर रहा था। नवीन सुबह जल्दी जल्दी उठा और ऑफिस टाइम से पहले तैयार हो गया। पत्नी ने कहा, क्या आज कोई मीटिंग है जो इतनी जल्दी जा रहे हो? नवीन ने कहा, मीटिंग तो नहीं है, कोई उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है। वह गाड़ी में बैठा और ड्राइवर से समोसे वाले स्थान पर चलने को कहा। नवीन गाड़ी से उतरकर नैना का इंतजार करने लगा। काफ़ी समय बीत गया, नैना समोसे बेचने नहीं आई। वह भी आज आने वाली भी नहीं थी, क्योंकि नैना भी गाड़ी मालिक की आवाज़ से बेचैन थी। घर पहुंची तो नैना ने बड़े शांत मन से ध्यान केंद्रित कर मालिक की बातों पर गौर किया तो उसे पता चला कि इस तरह तो नवीन ही बोलता है और वह समोसे का बहुत भक्त भी था। उसने जैसे ही मेरे हाथ के बने हुए समोसे खाए होंगे तो वह मुझे जरूर पहचान जाएगा। दूसरे दिन वह जरूर मुझसे मिलने आएगा। इसलिए आज वह समोसे वाले स्थान से थोड़ा दूर कोने में बैठकर नवीन का इंतजार कर रही थी और उसका शख्स सही निकला।
नवीन आज बड़ी बेसब्री से नैना का इंतजार कर रहा था। नवीन ने आसपास वालों से भी पूछा कि भाई आज समोसे वाली नहीं आएगी क्या? उन लोगों ने बताया आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सुबह 8 बजे घड़ी के टाइम वह आ जाती है और रात को 8 बजे की घड़ी के टाइम से यहाँ से जाती है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वह ना तो आई और ना ही किसी को कुछ बताया। बेचारी किस्मत की मारी है, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी समोसे बेच रही है। बीमार पति और बच्चे का बोझ अकेले ही उठा रही है। नवीन की कंपनी से बार बार फोन आ रहा था। उसे आज काफी लेट हो गया था। नवीन मजबूरन गाड़ी में बैठा कंपनी के लिए चल दिया। आज वह कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत है। कंपनी की पूरी जिम्मेदारी कंपनी मालिक ने इसी के कंधे पर दे रखी है। गाड़ी में बैठकर वह बार बार नैना के बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि जब मैंने ड्राइवर से समोसे के लिए कह रहा था तो नैना ने मेरी आवाज़ अवश्य सुन ली होगी और मुझे पहचान भी गई होगी। आज अपनी स्थिति को छुपाने के लिए वह समोसे बेचने नहीं आई। उसे मालूम था कि समोसे खाते ही उसके स्वाद से मैं उसे अवश्य पहचान लूँगा। वह नवीन ने भी नैना से सीधे मिलने का विचार त्याग दिया और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना उचित नहीं समझा। घर पर आकर इस सोच में डूब गया कि किस प्रकार नैना की सहायता करें और उसे पता भी ना चले कि मैंने उसकी सहायता की है। नवीन को इस प्रकार से चिंतित देखकर उसकी पत्नी ने नवीन से पूछा, क्या बात है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज तक मैंने कभी भी इस प्रकार से आपको चिंतित नहीं देखा। नवीन ने अपने दोस्त की सदैव पत्नी से तारीफ की थी, इसलिए उसे अपने दोस्त की इस हालत के बारे में नहीं बताना चाहता था। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं, थोड़ी सी ऑफिस की समस्या है, जल्द ही वह ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकलकर लॉन में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन नवीन ने अपने सबसे विश्वास पात्र नौकर को बुलाया और उसे नैना के पास समोसे लेने के लिए रोज भेजने लगा। इस प्रकार उसने नैना की सारी स्थिति एवं उसके साथ घटी सभी घटनाओं का पता कर लिया। एक दिन नौकर ने नवीन की योजना के अनुसार नैना को शहर की एक अच्छी कंपनी में जगह खाली होने की सूचना दी और उसे उस कंपनी में नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं बताईं। लेकिन नैना ने कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई, कंपनियों में तो पहले ही से ही पद भरा रहता है, बस खाना पूर्ति के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। इस पर नौकर ने कहा, नहीं बहन, उस कंपनी का मैनेजर बहुत ईमानदार है, वह केवल योग्यता दिखता है, वह सिफारिश बिल्कुल नहीं मानता। बहन, तुम्हारे पास इतनी योग्यता है तो मैं एक बार उस कंपनी में जरूर जाना चाहिए। अगर नौकरी नहीं भी मिली, समोसे तो आप बेच ही रही हो, बाकी जैसा उचित समझो। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। घर जाकर नैना सोचने लगती है और अपने पति से इस बारे में बात करती है। उसके पति को भी उसे अनजान व्यक्ति की बात सही लगी। उसने कहा, नैना, एक बार इंटरव्यू देकर देख लो, एक बार जाने में कोई बुराई नहीं है, क्या पता उसकी बात सही हो। दूसरे दिन नैना सुबह जल्दी तैयार होकर इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में जाने के लिए निकल जाती है। उधर नवीन ने इंटरव्यू के लिए एक बोर्ड गठित कर दिया था और उसमें सभी सदस्यों को चेतावनी भी दे दिया था कि मेरे पास योग्य व्यक्तियों के नाम की सूची संस्कृति हेतु आनी चाहिए। सभी अधिकारियों ने कंपनी में आए सभी लोगों को इंटरव्यू लिया और उनमें से 3 नाम की नवीन के पास भेजा। इसमें सबसे ऊपर नैना का नाम था। नवीन ने तुरंत
नैना के नाम पर सहमति प्रदान की। चैन बोर्ड ने नैना को बुलाकर उसे कंपनी में प्रोडक्शन इंचार्ज के पद पर नियुक्त कर दिया। नैना को अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा पद मुझे मिल सकता है। उसने मन ही मन नौकर को धन्यवाद दिया और सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाती है और घर पहुंचकर अपने बच्चों को गोदी में उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर अपने पति से कहती है, संजय, हमारी किस्मत खुल गई, भगवान ने हमारी सुन ली, मुझे नौकरी मिल गई। नैना की बात सुनकर उसका पति बहुत प्रसन्न हो जाता है और तुरंत सभी लोग फिर मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेने जाते हैं। नैना के पूरे परिवार में खुशियां छा जाती हैं। सुबह नैना नौकरी पर जाने से पहले अपने समोसे बेचने के स्थान पर जाती है और अपने सभी साथियों का मुंह मीठा कराती है। उसके सभी साथी उसे बधाई देते हैं। कंपनी पहुंचकर नैना अपना पद ग्रहण करती है और पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ काम में लग जाती है। नैना ने अपने काम से कंपनी के सभी कर्मचारियों का मन जीत लिया। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। इस एक माह के दौरान कंपनी का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस दौरान उसे एक ही चीज़ अजीब लगती है कि कंपनी का मैनेजर उससे कभी मुलाकात नहीं करता और वह उससे मिलने की कोशिश भी करती तो कंपनी मैनेजर उसे अगले दिन आने की कहकर टाल देता था। अब इस कंपनी में सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा। कंपनी मालिक काफ़ी दिनों से नवीन को अपनी दूसरी कंपनी में भेजना चाह रहा था क्योंकि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन नवीन नैना को पूरी तरह सेट किए बिना नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब वह अपने दायित्व को पूर्ण कर चुका था, इसलिए उसे अब लगा कि मालिक की बात मानकर दूसरी कंपनी में चले जाना चाहिए। इसमें ही नैना की भलाई है, क्योंकि मैं उससे अब और ज़्यादा दिन बच नहीं पाऊंगा। एक न एक दिन मेरी मुलाकात उससे अवश्य हो जाएगी और यदि मैं इस कंपनी से चला जाता हूँ तो नैना के काम से खुश होकर कंपनी मालिक उसे मेरा पद दे सकते हैं। इसलिए मुझे हर हाल में इस कंपनी से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसलिए नवीन ने अपने पद की संतुष्टि कंपनी मालिक से नैना को करके वह दूसरी कंपनी में चला जाता है। कंपनी मालिक ने नवीन की संस्कृति के आधार पर नैना को उस कंपनी का जनरल मैनेजर बना देता है। नैना को जब ये बात पता चलता है कि उसका प्रमोशन जनरल मैनेजर के पद पर हो गया है तो उसकी खुशी भी होती है और अजीब भी लगता है, क्योंकि ये प्रमोशन पुराने जनरल मैनेजर की संस्कृति के कारण मिला है। वह मन ही मन सोचती है कि जो जनरल मैनेजर मुझसे मिलना भी उचित नहीं समझा, उसने मेरे लिए जनरल मैनेजर के पद की संस्कृति कैसे कर दी। लेकिन खुशी इतनी बड़ी थी कि वह सब कुछ भूलकर सभी कर्मचारियों से बधाई लेने में जुट जाती है। इसी प्रकार धीरे धीरे 3 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। नैना ने जब से कंपनी में मैनेजर का पद संभाला, कंपनी के प्रोडक्शन में दिनों दिन प्रगति होने लगी। कंपनी का फायदा कई गुना बढ़ गया। अगले माह सभी कंपनियों के वार्षिक प्रगति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कंपनी के खिताब की घोषणा होनी है। नैना भी खिताब जीतने के प्रयास में जुट जाती है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ कंपनी का खिताब उसको मिलने की पूरी संभावना है। नैना चपरासी को बुलाकर पिछले वर्ष वार्षिक पुरस्कार हेतु भेजी गई फाइल को मांगती है। नौकर जाकर अलमारी से फाइल निकाल कर लाता है और कहता है, मैडम, पिछले वाले सर ने भी इस पुरस्कार के लिए बहुत प्रयास किए थे और उसे हर हाल में जीतना भी चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत ही खराब रहती है। पिछले 2-3 वर्षों में वह किसी न किसी कारण सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार पाते पाते रह जाते हैं और पुरस्कार मिले भी तो कैसे, मालिक जिस कंपनी की हालत खराब होती है उसी में उन्हें भेजते हैं। उन बेचारे का सारा समय तो कंपनी की हालत सुधारने में ही लग जाता है। जब कंपनी की हालत सही हो जाती है
तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और पुरस्कार कोई और जीत लेता है। नैना ने नौकर को अपने पास बुलाया। तुम उदास ना हो, पिछले बड़े साहब का सबसे बड़ा पुरस्कार उनकी ईमानदारी, लगन है और इससे बड़ा पुरस्कार और कोई नहीं है। सब तो वर्ष में एक बार ही पुरस्कार जीतते हैं, उन्हें तो ये पुरस्कार वर्ष में कई बार मिल जाता है, इसलिए उनसे बड़ा विजेता दूसरा कोई नहीं है। चपरासी ने भी कहा, यह बात तो मैडम आपकी बिल्कुल सही है। पिछले वाले सर दिल के बहुत अच्छे थे, मैंने आज तक ऐसा अफसर कभी नहीं देखा। नैना ने कहा, मुझसे तो कोई आपको परेशानी नहीं है, आप भी बहुत अच्छी हैं। नैना ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज वह दिन जिसका सभी कंपनी के जनरल मैनेजर को इंतजार रहता है। आज सबसे टॉप मोस्ट कंपनी को सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार मिलने वाला था। नैना को पूरा विश्वास था कि इस बार ये पुरस्कार वही जीतेगी। नैना वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलने वाली थी, तभी उससे कुछ जरूरी पेपर का ध्यान आता है और वह उसे लेने ऑफिस में जाती है और ऑफिस के अंदर पहुंचकर कागज को ढूंढने लगती है। तभी दराज में चिपका हुआ एक फोटोग्राफ उसके हाथ लगता है और उस फोटोग्राफ को देखते ही नैना आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि फोटोग्राफ उसके कॉलेज के समय का था। अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि वह पिछले बार वाले सर उससे उदास क्यों नहीं मिल रहे थे। नैना समझ जाती है कि मैं नवीन से चुप रही थी, उसको ये पता चल गया होगा, क्योंकि उसने भी मुझसे ना मिलने का निर्णय किया होगा। ये सब सोचकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। अपने दोस्त के इस त्याग पर वह बहुत ही भावुक हो जाती है। तभी चपरासी ऑफिस के अंदर प्रवेश करता है और कहता है कि मैडम, हमें लेट हो रहा है, आपको अब निकलना चाहिए। इस पर नैना कहती है, तुम गाड़ी पर पहुंचो, मैं आ रही हूँ। चपरासी के जाने के बाद नैना अपने आंसू पोंछती है और ऑफिस से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचकर सबसे पहले ये पता करती है कि इस वर्ष टॉप मोस्ट पर कौन कौन सी कंपनी है, तो उसे पता चलता है कि इस बार खिताब के दावेदार सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं, एक उसकी और दूसरी नवीन की। यह सुनते ही नैना बहुत दुखी हो जाती है और वह भागकर निर्णायक मंडल के सदस्यों के ऑफिस में पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए अपना नाम वापस लेने के लिए कहती है। निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा नाम वापस करने से मना कर दिया जाता है। इस पर नैना रोने लगती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मेरा दोस्त मेरे लिए भगवान के समान है, मैं अपने दोस्त से कंपटीशन नहीं कर सकती, आप मेरा नाम प्लीज हटाने की कृपा करें। निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों ने उसकी बातें सुनने के बाद उसे बाहर जाने को कहते हैं। उन लोगों को आज अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी भी दोस्ती हो सकती है। ऐसा तो सिर्फ कहानियां और फिल्मों में ही होता है, जहां एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि नैना के आने से कुछ देर पहले ही नवीन भी निर्णायक मंडल के सदस्यों से वही बातें कर चुका था जो अभी अभी नैना ने कही थी, और वह भी अपना नाम वापस लेने के लिए विनती कर रहा था। नैना और नवीन दोनों अपनी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और अपने दोस्त के नाम की घोषणा होने का इंतजार करते हैं। वह सोचते हैं कि जैसे ही उसके दोस्त का नाम अनाउंस होगा, वह तुरंत अपने घर की ओर निकल जाएंगे। लेकिन यह क्या हुआ, निर्णायक मंडल ने इस बार एक नहीं बल्कि 2 कंपनियों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना है। स्टेज से जैसे ही दोनों दोस्तों का नाम घोषित होता है, दोनों दोस्त बहुत चक्के रह जाते हैं। अब आज उनकी मजबूरी हो जाती है एक दूसरे के सामने आने की। अनाउंसर दोनों दोस्तों की दोस्ती के बारे में ही स्टेज से ही बताता है
और कहता है कि कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। दोनों दोस्त स्टेज पर पहुंचते हैं और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अनाउंसर की बात सुनकर हॉल में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और पूरा हॉल दोनों दोस्तों की सच्ची दोस्ती और प्यार को सलाम करता है। हॉल में बैठे सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि एक लड़का और लड़की भी सच्चे और पक्के मित्र हो सकते हैं। समाज में जो लोग एक लड़का और लड़की की दोस्ती को हमेशा गलत नज़रिए से देखते हैं, आज उनके लिए इन दोनों ने एक मिसाइल कायम की है कि एक लड़का और एक लड़की भी बहुत ही पक्के दोस्त हो सकते हैं। तभी तालियां की गड़गड़ाहट के साथ पूरा हॉल गूंज जाता है और दोनों दोस्त सर्वश्रेष्ठ कंपनी को पुरस्कार प्राप्त करते हैं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में बहुत सारे दोस्त होना कोई खास बात नहीं, लेकिन एक ही दोस्त के साथ जिंदगी भर सच्ची दोस्ती निभाना ये खास बात है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, नवीन के ने जिस तरीके से नैना की मदद करी, क्या सच्ची दोस्ती इसी को कहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये कहानी कैसी लगी, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे।